क्या आप जानते हैं कि मस्जिदें सिर्फ इबादत के लिए नहीं बल्कि हमारी तहजीब और इतिहास का एक अहम हिस्सा भी है। मस्जिदों से जुड़ी हर एक चीज, चाहे वह उनकी शानदार वास्तुकला हो या उनकी अद्भुत कहानियां, हमारे दिल को सुकून और फख्र का एहसास कराती हैं। इस वीडियो में हम आपको मस्जिद से जुड़ी ऐसी खास और हैरान कर देने वाली बातें बताएंगे जो न सिर्फ आपका दिल खुश करेंगी बल्कि आपको इस्लाम की खूबसूरती और मस्जिद की अहमियत को और गहराई से समझने का मौका देंगी। हर मुसलमान भाई बहन से गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें वो बातें हैं जो आपको आपकी इबादत और अल्लाह से और करीब ले आएंगी। साथ ही इन अनमोल जानकारियों को दूसरों तक पहुंचाने के लिए इसे शेयर जरूर करें। अल्लाह ताला हम सबको मस्जिद और इबादत की अहमियत समझने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि इस दुनिया में कुल मस्जिदों की तादाद लगभग 36 लाख के आसपास है। अब हम आपको उन 10 देशों के बारे में बताएंगे जिनमें दुनिया की सबसे ज्यादा मस्जिदें मौजूद हैं, यानी जिन देशों में सबसे अधिक मस्जिदें बनी हुई हैं। नंबर 1 पर है इंडोनेशिया। दोस्तों, दुनिया में सबसे ज्यादा मस्जिदों वाले देशों में पहला नंबर इंडोनेशिया का आता है। यहाँ कुल मस्जिदों की तादाद लगभग 81,000 है। इंडोनेशिया और इस्लाम इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम आबादी वाला देश भी है। यहाँ की लगभग 87% जनसंख्या इस्लाम धर्म का पालन करती है। खास बात यह है कि यहाँ की मस्जिदों की वास्तुकला में स्थानीय और इस्लामी कला का बेजोड़ संगम देखने को मिलता है। हर मस्जिद अपने आप में एक अनूठी पहचान रखती है। दोस्तों, आपको यह जानकर बेहद गर्व होगा कि दुनिया में सबसे ज्यादा मस्जिदों वाले देशों की सूची में दूसरे नंबर पर भारत का नाम आता है। यहाँ कुल मस्जिदों की संख्या लगभग 3,10,000 है। भारत की मस्जिदें सिर्फ इबादतगाह ही नहीं बल्कि इस्लामी इतिहास और स्थापत्य कला के शानदार उदाहरण हैं। यहाँ की मस्जिदें मुगल, तुगलक और सुल्तान काल की शानदार कारीगरी को दर्शाती हैं। इनमें से कई मस्जिदें तो सदियों पुरानी हैं, जैसे जामा मस्जिद दिल्ली, चार मीनार की मक्का मस्जिद हैदराबाद और ताजुल मस्जिद भोपाल। नंबर 3 पर है बांग्लादेश। दोस्तों, दुनिया में सबसे ज्यादा मस्जिदों वाले देशों में तीसरे नंबर पर हमारा पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश आता है, जहां कुल मस्जिदों की तादाद लगभग 1,50,000 है। यानी पूरे बांग्लादेश में लगभग 1.5 लाख मस्जिदें बनी हुई हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मुसलमान होने पर फक्र महसूस करते हैं तो दिल से इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। अब नंबर 4 पर आता है पाकिस्तान। दोस्तों, दुनिया में सबसे ज्यादा मस्जिदों के मामले में हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान चौथे नंबर पर है। पाकिस्तान में कुल मस्जिदों की तादाद लगभग 1,20,000 है। पाकिस्तान में मस्जिदों का महत्व सिर्फ एक धार्मिक स्थल के रूप में ही नहीं बल्कि यह समाज के सभी पहलुओं में गहरे रूप से जुड़ा हुआ है। यहाँ की मस्जिदें न केवल नमाज पढ़ने के लिए बल्कि तालीम और दीन की समझ के लिए भी एक महत्वपूर्ण स्थान है। मस्जिदों के भीतर कुरान की तालीम, हदीस की व्याख्या और इस्लामी कानूनों की शिक्षा दी जाती है। नंबर 5 पर आता है इजिप्ट यानी मिस्र। दोस्तों, दुनिया में सबसे ज्यादा मस्जिदों के मामले में 5वें नंबर पर इजिप्ट है। यहाँ कुल मस्जिदों की तादाद लगभग 1,08,000 है और इन मस्जिदों के साथ इजिप्ट दुनिया के 5वें नंबर पर बना हुआ है। अब नंबर 6 पर आता है सऊदी अरब। सऊदी अरब, यह वही सऊदी अरब है जहां से इस्लाम धर्म की शुरुआत हुई थी। हम आपको बता दें कि पूरे सऊदी अरब में लगभग 94,000 मस्जिदें बनी हुई हैं और इन मस्जिदों के साथ सऊदी अरब मस्जिद के मामले में 6ठे नंबर पर बना हुआ है। नंबर 7 पर आता है तुर्की। दोस्तों, मस्जिदों के मामले में दुनिया में 7वां नंबर तुर्की का है। अगर हम तुर्की की बात करें तो पूरे तुर्की में लगभग 82,000 मस्जिदें बनी हुई हैं और इन 82,000 मस्जिदों के साथ तुर्की दुनिया में 7वें नंबर पर बना हुआ है। नंबर 8 पर है मराकेश। दोस्तों, इस देश का नाम शायद बहुत से लोग पहली बार सुन रहे होंगे, लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इस देश में मस्जिदें बहुत ज्यादा हैं। अगर मराकेश की बात करें तो हम आपको बता दें कि मराकेश में कुल मस्जिदों की तादाद लगभग 48,000 है और इन मस्जिदों के साथ मराकेश दुनिया के 8वें नंबर पर बना हुआ है। मराकेश, जो कि मोरक्को का एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक शहर है, यहाँ की मस्जिदें न केवल धार्मिक स्थल हैं बल्कि इस्लामी आर्ट और वास्तुकला का एक बेहतरीन उदाहरण भी पेश करती हैं। नंबर 9 पर आता है चीन।
दोस्तों, दुनिया में सबसे ज्यादा मस्जिदों के मामले में 9वें नंबर पर चीन है। पूरे चीन में लगभग 13,000 मस्जिदें बनी हुई हैं और इन मस्जिदों के साथ चीन दुनिया में 9वें नंबर पर बना हुआ है। नंबर 10 पर आता है ईरान। दोस्तों, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मस्जिदों के मामले में ईरान का 10वां नंबर है। ईरान में मस्जिदों की तादाद लगभग 34,000 है। ईरान दुनिया के टॉप 10 मस्जिदों की लिस्ट में शामिल है। दोस्तों, अब आपको बताते हैं दुनिया की 5 सबसे बड़ी और सबसे खूबसूरत मस्जिदों के बारे में, यानी कि दुनिया में सबसे बड़ी और सबसे खूबसूरत मस्जिदें कौन सी हैं और वह कहां पर मौजूद हैं। इसलिए अगर आपने अभी तक हमारी इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में सुभान अल्लाह जरूर लिख दें। दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी और खूबसूरत मस्जिदों की लिस्ट में नंबर 1 पर आती है मस्जिद अल हराम। ये मस्जिद सऊदी अरब के मशहूर शहर मक्का में बनी हुई है और 4 लाख स्क्वायर मीटर में फैली हुई है। ये मस्जिद निर्माण कला का एक अद्भुत नमूना है। हर साल हज के दौरान 40 लाख से भी ज्यादा मुसलमान इस मस्जिद में एक साथ नमाज अदा करते हैं। इस मस्जिद को पहली बार 622 ईस्वी में तामीर किया गया था। इस मस्जिद में दुनिया के सबसे कीमती पत्थर लगाए गए हैं और यही नहीं, इस मस्जिद में इस्तेमाल होने वाला साउंड सिस्टम भी दुनिया का सबसे बेहतरीन साउंड सिस्टम है। इस मस्जिद को बनाने में 100 बिलियन से भी ज्यादा का खर्च किया गया है। अगर हम इस लिहाज से देखें तो जितना खर्चा इस मस्जिद को बनाने में हुआ है उसका आज 25% भी अंबानी के पास नहीं है। नंबर 2 पर आती है मस्जिद ए नबवी। दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिदों में दूसरा नाम मस्जिद ए नबी का आता है। यह मस्जिद भी सऊदी अरब के मशहूर शहर मदीना में मौजूद है। इस मस्जिद की बुनियाद खुद अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखी थी। संगमरमर से बनी यह मस्जिद स्थापत्य कला का एक बेहतरीन नमूना है। 3,84,000 स्क्वायर मीटर में फैली इस मस्जिद में 10 लाख से भी ज्यादा लोग एक साथ नमाज अदा कर सकते हैं। पूरे सऊदी अरब में पहली बार इलेक्ट्रिक लाइटों का इस्तेमाल इसी मस्जिद में किया गया था। नंबर 3 पर आती है मस्जिद ए अली। दोस्तों, दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मस्जिदों में नाम आता है मस्जिद ए अली का। यह मस्जिद इराक के नसबे में बनी हुई है और इस मस्जिद का निर्माण 977 ईस्वी में हुआ था। यह मस्जिद इतनी बड़ी है कि इसमें एक साथ 6 लाख से भी ज्यादा लोग नमाज अदा कर सकते हैं। 277,000 स्क्वायर मीटर में फैली यह मस्जिद इस्लामी दौर की एक सुनहरी यादगार है। इसके एक बड़े हिस्से को सुल्तान महमूद गजनवी ने बनवाया था। इस मस्जिद के क्षेत्रफल का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इस मस्जिद में एक लाइब्रेरी, एक म्यूजियम और 4 बड़े बड़े सेमिनार हॉल बने हुए हैं। इस मस्जिद की देखरेख में हर 6 साल में कई करोड़ रुपए का खर्चा आता है। नंबर 4 पर आती है मस्जिद इस्तकलाल। दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिदों में चौथा नाम आता है मस्जिद इस्तकलाल का। यह मस्जिद इंडोनेशिया के जकार्ता शहर में बनी हुई है। यह मस्जिद क्षेत्रफल और निर्माण कला के लिहाज से एक शाहकार मानी जाती है। यह मस्जिद इंडोनेशिया की राष्ट्रीय मस्जिद भी है। इसका निर्माण 22 फरवरी 1978 में हुआ था। $7 अरब की लागत से बनी इस मस्जिद में एक साथ 2 लाख से भी ज्यादा लोग नमाज पढ़ सकते हैं। यह मस्जिद इंडोनेशिया की सबसे बड़ी और दुनिया की चौथी सबसे बड़ी मस्जिद है। नंबर 5 पर आती है मस्जिद हसान। दोस्तों, दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी मस्जिद है मस्जिद हसान। यह खूबसूरत मस्जिद मोरक्को के शहर कासाब्लांका में मौजूद है। इस मस्जिद में दुनिया की सबसे बेहतरीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। इस मस्जिद का आधा हिस्सा समुंदर की जमीन पर और आधा हिस्सा अटलांटिक महासागर पर बना हुआ है। मस्जिद हसान के आधे हिस्से का फर्श शीशे का बना हुआ है, जहां से समुंदर का पानी साफ साफ दिखाई देता है। इस मस्जिद में दुनिया की सबसे ऊंची मीनारों का इस्तेमाल किया गया है। इस मस्जिद की मीनारों पर लगी लेजर लाइटों को 30 किलोमीटर दूर से भी देखा जा सकता है। आपको यह जानकर शायद हैरानी होगी कि इस मस्जिद को बनाने में 35,000 मजदूर हर रोज काम करते थे और इस मस्जिद को बनाने में 15 सालों का वक्त लगा था। तो दोस्तों, ये वह 5 मस्जिदें हैं जो इस दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे खूबसूरत मस्जिदें हैं। इसके अलावा भी दुनिया में सैकड़ों मस्जिदें ऐसी हैं जो बहुत बड़ी और बहुत खूबसूरत हैं और उनमें भी एक साथ लाखों लोग नमाज पढ़ सकते हैं। मगर यह 5 मस्जिदें दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिदें हैं।
अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया में जो कोई मस्जिद बनाएगा या फिर किसी मस्जिद बनाने में इमदाद करेगा तो अल्लाह ताला ऐसे शख्स के लिए जन्नत में घर तैयार करेगा। दोस्तों, अगर आप भी यह मानते हैं कि अल्लाह तबारक व ताला ने बिस्मिल्लाह शरीफ के अंदर अनगिनत ताकत रखी है तो आप सही हैं। अल्लाह तबारक व ताला ने बिस्मिल्लाह के अंदर ऐसी बरकत और ऐसी नेमतें रखी हैं जिनको जानकर यकीनन आदमी हैरान हो जाए। आने वाले और गुजरे जमाने में बिस्मिल्लाह का ऐसा करिश्मा हुआ है कि जब लोग सुनते हैं तो वे हैरानी में पड़ जाते हैं। आज दोस्तों, इसी बिस्मिल्लाह का एक जीता जागता करिश्मा हम आपको दिखाने वाले हैं। इस वीडियो में एक चरवाहा बन गया अल्लाह का वली और बिस्मिल्लाह की बरकत से उसने एक ऐसा काम किया जिसे देखकर दुनिया वाले हैरान रह गए। प्यारे दोस्तों, यह चरवाहा जो बिल्कुल भी पढ़ा लिखा नहीं था, यानी वह अनपढ़ था, उसका एक मामूली सा जीवन था। वह रोजाना सुबह दरिया के किनारे और जंगल के पास जाता था। अपनी बकरियों को लेकर यह चरवाहा रोजाना नदी के किनारे जाता था और बकरियों को चारा खिलाया करता था। उसकी जिंदगी का अधिकांश हिस्सा इसी बकरी चराने और उनकी देखभाल में ही बीतता था। लेकिन एक समय ऐसा आया जब सूखा पड़ गया और बकरियों के लिए हरी घास उपलब्ध नहीं हो पा रही थी। वह जिस जगह पर बकरियां चराने जाता था उसके पास एक नदी थी और उस नदी के किनारे एक जंगल था जिसमें हरी हरी घास उगी हुई थी। दूर से ही देखा जा सकता था कि नदी के उस पार एक बड़ा जंगल था जिसमें ढेर सारी हरी घास थी। अगर बकरियां उस जंगल तक पहुंच जातीं तो उनका पेट भर जाता और वे वहीं से अच्छी तरह से वापस लौट आतीं। लेकिन समस्या यह थी कि बीच में एक नदी थी और नदी के उस पार पहाड़ियां और जंगल था जो बकरियों के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता था। बहरहाल दोस्तों, यह चरवाहा रोज बकरियां चराते हुए नदी के उस पार हरी घास को देखता था, लेकिन नदी के पार जाने का रास्ता उसे नहीं सूझता था। एक दिन वह जुम्मे की नमाज के लिए मस्जिद जाता है जहां इमाम साहब बिस्मिल्लाह शरीफ पर तकरीर कर रहे थे। इमाम साहब ने बताया कि अगर कोई व्यक्ति बिस्मिल्लाह पढ़कर किसी काम को करता है तो वह काम सफल हो जाएगा और पूरा हो जाएगा। यह बात बकरी चराने वाले इंसान को इतनी भा गई कि वह अपनी बकरियों को लेकर नदी के किनारे पहुंच गया। उसे पूरा यकीन हो गया था कि इमाम साहब की कही हुई बात सच है। उसने तय किया कि वह बिस्मिल्लाह पढ़कर नदी पार करने की कोशिश करेगा। इसलिए दोस्तों, उसने बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ी और अपनी बकरियों के साथ दरिया में उतर गया। अल्लाह की शान देखें, बिस्मिल्लाह का करिश्मा देखिए। वह इंसान पानी पर चलता हुआ नदी पार कर गया। वह सीधे दूसरे किनारे पर पहुंचा और अपनी बकरियों को वहां की हरी घास खिलाया। जब उसकी बकरियां पेट भरकर तृप्त हो गईं, तो उसने फिर से बिस्मिल्लाह पढ़ी और वापस लौट आया। दोस्तों, यह इंसान रोजाना इसी तरह दरिया के किनारे जाता, बिस्मिल्लाह पढ़ता और दरिया पार कर जाता। अल्लाह की मदद से उसे कभी कोई नुकसान नहीं हुआ और वह बकरियों के साथ आराम से नदी पार करता। कुछ ही दिनों में उसकी बकरियां मोटी और ताजी हो गईं और उसकी जिंदगी में एक बदलाव आ गया। जब उसकी बकरियां मोटी और ताजी हो गईं और आसपास के दूसरे बकरियां चराने वाले लोग जिनकी बकरियां सूखा घास खा रही थीं, उनकी बकरियां दुबली पतली हो गईं, तो उन लोगों ने इस चरवाहे की बकरियों को देखा और हैरान रह गए। वे सोचने लगे कि आखिर उसकी बकरियां इतनी मोटी और ताजी कैसे हो रही हैं। तो वे उस चरवाहे के पास गए और उससे पूछा, तुम्हारी बकरियां क्या खाती हैं जो इतनी ताजगी में बढ़ रही हैं? चूंकि वह इंसान काफी भोला था, उसने बताया, मैं दरिया के उस पार जाता हूं और अपनी बकरियों को भी वहां ले जाता हूं। वहां जाकर बकरियां खूब घास खाती हैं और फिर मैं वापस आ जाता हूं। यह सुनकर बाकी सभी लोग हैरान हो गए और उन्होंने पूछा, तुम दरिया के उस पार कैसे जाते हो? तुम तो डूबते नहीं हो? तो उस चरवाहे ने बताया कि इमाम साहब ने तकरीर की थी कि बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर अगर आप कोई भी काम करें तो वह सफल हो जाता है, और मैं वही बिस्मिल्लाह पढ़कर दरिया में कदम रखता हूं और दरिया पार कर जाता हूं। यह सुनकर बाकी चरवाहे हैरान हो गए और उन पर हंसी आने लगी। वे मानने को तैयार नहीं थे और हंसते हुए बोले कि ऐसा कैसे हो सकता है। फिर वह बाकी तमाम चरवाहे इमाम साहब के पास जाते हैं और उन्हें सारा माजरा बता देते हैं। वे बताते हैं कि एक नौजवान बकरी चराता है जो यह दावा करता है कि वह बिस्मिल्लाह पढ़कर नदी पार कर जाता है और उसकी बकरियां भी नदी पार करके ताजी घास खाती हैं, जिससे वे मोटी हो गई हैं।
इमाम साहब को लगता है कि अगर वह खुद इस पर अमल करके नहीं दिखाएंगे तो लोग यह कहेंगे कि इमाम साहब ने खुद इसे कहा था, लेकिन खुद इस पर विश्वास नहीं करते। इसलिए इमाम साहब यह कहते हैं कि नदी को बिस्मिल्लाह पढ़कर पार करना तो कोई भी कर सकता है, और मैं भी आपको सबके सामने बिस्मिल्लाह पढ़कर नदी पार करके दिखा दूंगा। कुछ दिन बाद एक दिन पूरे गांव के लोग नदी के किनारे इकट्ठे हो जाते हैं। वह चरवाहा जो बिस्मिल्लाह पढ़कर नदी पार करता था, अपनी बकरियों के साथ नदी के किनारे खड़ा होता है। इमाम साहब भी वहां आते हैं। लेकिन दोस्तों, इमाम साहब ने क्या किया? वह अपने साथ रस्सी मंगवाते हैं और फिर अपनी कमर में रस्सी बांधवाते हैं। साथ ही एक पेड़ में भी रस्सी बांधवाते हैं, ताकि अगर वह डूब जाएं तो उस रस्सी के जरिए उन्हें खींचकर बाहर निकाला जा सके। इसके बाद सबके सामने इमाम साहब अपनी कमर में रस्सी बांधकर और पेड़ में रस्सी बांधकर नदी में उतरते हैं। वह बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ते हैं और पानी में उतर जाते हैं। लेकिन दोस्तों, जब इमाम साहब पानी में उतरते हैं तो वह डूबने लगते हैं। जैसे ही वह बहने लगते हैं, लोग उस रस्सी को खींचते हैं और इमाम साहब को बाहर निकाल लेते हैं। इमाम साहब को बाहर निकालते वक्त उन्हें काफी बेइज्जती महसूस होती है कि वह डूब गए। दोस्तों, इतना देखना था कि वह चरवाहा जलाल में आ जाता है। उसे यह समझ में आता है कि इमाम साहब ने उसे बिस्मिल्लाह के बारे में यह कहा था कि बिस्मिल्लाह पढ़कर नदी में उतर जाओ, तुम पार हो जाओगे। लेकिन जब इमाम साहब खुद डूब गए तो वह समझ जाते हैं कि इमाम साहब ने बिस्मिल्लाह तो पढ़ी, लेकिन उन्होंने रस्सी बांधवा ली थी। इसका मतलब था कि इमाम साहब को रस्सी पर ज्यादा भरोसा था, न कि अल्लाह पर। फिर वह चरवाहा सब लोगों के सामने अपनी बकरियों को लेकर आता है, बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ता है और सबके सामने दरिया पार कर जाता है। दरिया पार होने के बाद वह वापस आता है और इमाम साहब से कहता है, इमाम साहब, जब मैं नदी पार कर रहा था तो मुझे यह समझ में आ गया कि आपने रस्सी बांधवाने की वजह से डूबे थे। आप अल्लाह पर भरोसा नहीं कर रहे थे, बल्कि रस्सी पर भरोसा कर रहे थे। अल्लाह तबारक व ताला ने आपको सबके सामने डुबा दिया ताकि यह सीख लें कि किसी भी काम में भरोसा सिर्फ अल्लाह पर होना चाहिए, न कि किसी अन्य चीज पर। इसीलिए आप डूब गए और मेरा भरोसा अल्लाह पर था, इसीलिए अल्लाह ने मुझे नदी पार करा दी। तो दोस्तों, इससे यह सबक मिलता है कि कोई भी काम जब अल्लाह पर भरोसा करके किया जाता है तो अल्लाह उस काम में कामयाबी अता फरमाता है। इसीलिए कोई भी काम करें तो बिस्मिल्लाह पढ़कर और अल्लाह पर भरोसा करके शुरू करें। दोस्तों, आप जिस दरगाह की जियारत कर रहे हैं उनका पूरा नाम है हजरत सैयद फकीर शाह बाबा रहमतुल्लाह अल है। आप आले नबी और औलादे अली की नस्ल से हैं। आप अल्लाह के बरगुजार बंदे थे और जंगलों तथा पहाड़ों में अल्लाह की इबादत किया करते थे। कहा जाता है कि हजरत फकीर शाह बाबा रहमतुल्लाह ताला अल मुंबई शहर के इलाके मुमरा में खड़ी मशीन रोड पर पहाड़ों के बीच में इबादत व रियाजत करते थे। आप जिस जगह पर अल्लाह की इबादत करते थे उसे लेकर कई किस्से मशहूर हैं। उसी जगह पर आपकी मजार मुबारक मौजूद है और कहा जाता है कि जब आपका इंतकाल हुआ तो उस वक्त एक शख्स को बशारत हुई कि आपका जिस्म मुबारक पहाड़ों के बीच में है। उस वक्त उन पहाड़ों को तोड़ा जा रहा था और जब लोगों ने देखा कि आपका जिस्म मुबारक उन पत्थरों के बीच में है तो उन्होंने आपके जिस्म को उसी जगह दफन कर दिया जहां आज आपका आस्तान मुबारक मौजूद है। आपकी करामत के बारे में कहा जाता है कि आपकी बारगाह में इंसान ही नहीं, जानवर भी सलामी पेश करते हैं। जी हां दोस्तों, आपकी मजार मुबारक के पास अक्सर 2 सांपों का जोड़ा आया करता था जब लोगों का आना जाना कम था, और अब भी कभी कभी आते हैं। इस करामत को लोगों ने अपनी आंखों से देखा है और बयान किया है। दोस्तों, यहां सच्चे दिल से जो दुआ हजरत फकीर शाह बाबा रहमतुल्लाही ताला अल्लाह के वसीले से मांगी जाए तो वह दुआ जरूर कबूल होती है। लेकिन शर्त यह है कि दिल में सच्चा अकीदा होना चाहिए। और आज भी बड़ी तादाद में लोग आपकी बारगाह में आते हैं और फैज़ हासिल करते हैं। तो बहरहाल दोस्तों, अल्लाह ताला अपने बंदों को यह कुव्वत अता फरमाता है कि वह समंदर की लहरों पर, पहाड़ों पर, जंगलों व बयाबानों में और जानवरों पर हुकूमत करते हैं। यह अल्लाह वालों की शान है और यह मेरे रब की कुदरत है। तो दोस्तों, यह जो मजार शरीफ है यह महाराष्ट्र के शहर मुंबई के इलाके मुमरा में खड़ी मशीन रोड पर मौजूद है। माशा अल्लाह दोस्तों, यह थी हजरत फकीर शाह बाबा रहमतुल्लाही ताला अलह की बारगाह और करामत के मुताल्लिक मालूमात जो कि आपने अभी सुनी। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि मौला अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में
और हजरत सैयद फ़कीर शाह बाबा रहमतुल्लाही ताला अलह के वसीले से और तमाम औलिया अल्लाह और अहले बैत के वसीले से हम सबको मुकम्मल इश्क ए रसूल अता फरमाए और सबके ईमान की हिफाजत फरमाए। हम सबको सच्चे दिल से नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, हमें दुनिया और आखिरत में कामयाबी से नवाजे और सबकी दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। जिन पर परेशानियां हैं उनके मसले हल कर दें और जो बीमार हैं उन्हें जल्दी और मुकम्मल शिफा अता फरमाए। आपकी एक दुआ किसी की जिंदगी बदल सकती है। वीडियो को शेयर करें और कमेंट में एक बार आमीन जरूर लिखें। हो सकता है आपकी आमीन अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में कबूल हो जाए। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आपको ऐसे ही फायदेमंद वीडियो का अपडेट मिलता रहे। खुदा हाफिज।